वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आप सबके रिस्पॉन्सेस, कमेंट्स और लाइक के लिए सबसे पहले थैंक्स दूंगा। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहते हैं, जिनको एफडी उतना पसंद नहीं आ रहा, या ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनको पास में लिक्विड मनी भी चाहिए, अपने पास लिक्विडिटी रखनी है, ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करनी और ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी नहीं करनी है, लिक्विडिटी भी रखना है, लेकिन फिर भी अपने मनी का ग्रोथ करना है और मंथली बेसिस पर कुछ रिटर्न लेना है और उसका कुछ यूज करना है। तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके सामने है MIS, अभी आई है, जैसे चल तो रहा था लेकिन चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम। तो ये देखिए मंथली इनकम स्कीम है, ये किसकी है? पोस्ट ऑफिस की है। थोड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा, लोग तो सिर्फ बैंक को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पोस्ट ऑफिस में भी हमें शिफ्ट होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस बहुत तरह के बेनिफिट देती है। तो आज की प्लान का नाम है MIS, मंथली इनकम स्कीम। अभी न्यू इंटरेस्ट रेट इसमें आई है, इससे बेनिफिट होगा आपको और ये गारंटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गारंटेड है। तो पोस्ट ऑफिस तो आपको पता ही है, वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गारंटेड होती है और ये स्कीम भी स्पेशली गारंटेड है। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि कौन लोग ओपन कर सकते हैं। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट पढ़िए, आज मैं क्या क्या कराऊंगा आप देख लीजिए ग्लिम्स। कौन ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट कितनी हो सकती है, इंटरेस्ट के क्या हो सकता है, फाइनल हमें अमाउंट कितनी रिसीव होगी, कंडीशंस क्या होते हैं अगर हम प्री मैच्योर क्लोजर करें तो कंडीशन क्या हो सकती है, और मैच्योरिटी बेनिफिट कैसी है, क्या टैक्स भी लगता है। ये सारे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के पार्ट्स हैं आज के। चलिए हम लोग पहला पॉइंट शुरू करते हैं, हु कैन ओपन। पहला क्वेश्चन होता है सबके मन में होता है कौन खोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है। ये देखिए कितना ओपन स्कीम है, कितना बढ़िया, कितना ओपन। देखिए कोई भी सिंगल एडल्ट, कोई भी एनी पर्सन, अभी हम मैं बताऊंगा माइनर भी कैसे। तो सिंगल एडेंट तो सिंगल एडेंट का मतलब ये मतलब हुआ कि ज्वाइंट नहीं, यहाँ सिंगल एडेंट जो वर्ड लिखी होती है इसका मतलब ज्वाइंट नहीं। तो सिंगल एडेंट कर सकते हैं, यानी सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में 3 एडल्ट एक साथ आ सकते हैं। अब देखिए कि ज्वाइंट अकाउंट में 2 टाइप है, एक ज्वाइंट ए है और ज्वाइंट बी है। ज्वाइंट ए में क्या है कि सारे अकाउंट होल्डर की साइन चाहिए ओपनिंग के टाइम पर भी। अगर कोई आप विड्रॉल करते हैं, प्री क्लोजर करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सारे अकाउंट होल्डर की साइन चाहिए ज्वाइंट ए टाइप में। ज्वाइंट बी टाइप में बहुत अच्छा है, किसी एक पर्सन को पहले ही बैंक से ऑथोराइज लेना होगा, ऑथराइजेशन। और बैंक में जब हम अकाउंट ओपन करेंगे ज्वाइंट, तो उसी समय एक पर्सन का बता दिया जाएगा कि कौन से पर्सन मेन है। वैसे बैंक में सारी पोस्ट ऑफिस में सारी फैसिलिटी है। तो वो क्या होता है, तीनों में से कोई भी साइन कर दें तो काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पर्सन कहते हैं कि मेरी साइन, तो वो मैं बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ज्वाइंट अकाउंट ए टाइप ए, इसमें सारे अकाउंट होल्डर की साइन चाहिए ऑपरेट करने के लिए, चाहे विड्रॉ करें या कुछ भी। ज्वाइंट बी कोई एक पर्सन साइन करे तो चल सकता है। एक कौन खोल सकते हैं, अगर माइनर है या अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, तो उसके बिहाफ पर एक गार्डियन भी खोल सकते हैं। माइनर जो अबव 10 इयर्स के माइनर हैं उनके नाम पर अकाउंट खुल सकता है, बेशक उसका गार्डियन कोई हो, लेकिन जो 10 इयर्स से बड़े माइनर हैं उनका खुल सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिपॉजिट हम कितनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट करने की बड़ी अच्छी है। एक तो आप मिनिमम 1000 से शुरू कर सकते हैं या आप मल्टीपल ऑफ 1000 कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 1000 का क्या मतलब हुआ, 2000, 3000, 4000, 5000, आप 10,000 या फिर 50,000, 1 लाख। तो ये मल्टीपल ऑफ 1000 मानी जाती है। आप क्या है, अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं MIS स्कीम में, अगर पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइंट खोलते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया, ज्वाइंट अकाउंट में 3 अकाउंट होल्डर्स तक हो सकते हैं, तो सारे अकाउंट होल्डर्स का टोटल 15 लाख तक कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जो है इक्वल शेयर मान लेती है पोस्ट ऑफिस, क्या करेगी, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की शेयर को इक्वल मान लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपने 12 लाख की ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया, MIS स्कीम में आपने 12 लाख का खोल लिया अकाउंट। देखिए 12 लाख का आपने ज्वाइंट अकाउंट खोला, कितने का, 12 लाख का क्या खोला, ज्वाइंट अकाउंट। तो क्या करेगा पोस्ट ऑफिस, अगर 3 है, अगर आप 3 पर्सन है, कितने हैं, 3 पर्सन की ज्वाइंट अकाउंट है, तो क्या करेगी पोस्ट ऑफिस करेगा इसको 3 इंटू 4 लाख कर देगा, हर इंडिविजुअल के नाम से 4 लाख अलॉट कर देगा। तो ये 4 लाख मानी जाएगी। वैसे देखिए फैमिली मेंबर्स होते हैं तो वो टोटल तो आपका ही है, लेकिन 12 लाख को 3 मेंबर्स के बीच इक्वली शेयर करेगा। फिर क्या होता है कि अब ये चीज होता है कि जो आप इंडिविजुअल जमा करते हैं, जैसे इंडिविजुअल कोई चाहेगा कि मैं ज्वाइंट अकाउंट खोलकर किसी एक के नाम पर 10 कर दूं, तो वो नहीं हो सकता। जैसे देखिए आपने मान लीजिए
मान लीजिए आपने 12 लाख की एफडी ली, सपोज आपने लिया 15 लाख का, 15 लाख की एफडी, तो आप चाहेंगे कि एक को 10 लाख हो जाए और दूसरे को 5 लाख, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। किसी एक इंडिविजुअल के नाम पर 9 लाख से अधिक नहीं जा सकता। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो किसी भी एक इंडिविजुअल को 9 लाख से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैं एक छोटा सा स्प्लिट बताऊं, जैसे हमारे पास मान लीजिए 15 लाख है, क्या है हमारे पास 15 लाख, तो आप चाहें तो किसी एक के नाम पर 9 और दूसरे के नाम पर 6 कर सकते हैं, तो 9 से ज्यादा नहीं। तो ये तो हुई आपकी लिमिट। अब क्या होता है कि अगर माइनर के नाम पर भी आपकी फैमिली में अकाउंट खुला और किसी दूसरे पर्सन के नाम पे, तो अलाउड है। अगर कोई फादर अपने सन या डॉटर, माइनर सन या माइनर डॉटर के नाम पर खोलते हैं, तो फादर अपने नाम की अलग से भी खोल सकते हैं। एक तो वो गार्डियन माने जाएंगे, माइनर वाले अकाउंट के वो गार्डियन माने जाएंगे, और अलग से वो अपने नाम की भी MIS स्कीम में खोल सकते हैं अपने नाम की। देखिए नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट कितनी मिलेगी। तो देखिए अभी तक जो वीडियो में बने हुए हैं तो उनको बहुत ही वैल्यू क्रिएटिंग मिल रही होगी ये वीडियो। तो आप सब हमारे वीडियो को अभी भी फटाफट लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे दूसरों को बेनिफिट। और सब्सक्राइब कम लोग करते हैं, तो मैं अभी आपको अपने चैनल पर लाता हूँ। ये देखिए हमारा चैनल फाइनेंशियल विजन, काफी प्लेलिस्ट, काफी वीडियोज रखे हुए हैं, इसमें एक से एक वीडियो है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जब मैं बढ़ूंगा तभी आपके लिए तो मोटिवेशन मिलेगी मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाने की, अच्छे से अच्छे। तो हमारे चैनल के ग्रोथ में आपका बहुत बड़ा रोल है, आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है, थैंक यू वेरी मच बोलकर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए हमारी वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। तो हमारी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा यही तो हमें चाहिए, यही तो समझना है मुझे, इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट क्या होती है, आप जब भी अपनी डिपॉजिट शुरू करते हैं MIS स्कीम में, उस डेट से शुरू करके 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपकी इंटरेस्ट बनती है। जब भी आप शुरू करते हैं उस डेट से स्टार्ट करेंगे और 1 मंथ के कंप्लीशन पर आपकी इंटरेस्ट बनेगी, और ये एवरी मंथ बनेगी, कंटिन्यूज एवरी मंथ, याद रखिए हर मंथ मिलेगी। ये ऐसी स्कीम है, इसमें हर मंथ आपकी इंटरेस्ट मिलेगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे इंटरेस्ट अभी नहीं चाहिए, तो आपके मानने से नहीं है, वो इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस देगी। अब आप चाहें तो आप उसका विड्रॉ करके यूज कर लें, सेविंग्स अकाउंट में रखें, रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं। ये इस पर मैं बाद में भी बात करना, आगे ये भी पॉइंट है कि कैसे ज्यादा इंटरेस्ट। अभी देखिए आप वीडियो पर बने रहें, मैं आपको ये डिस्कस करूंगा आपके साथ कि यही जो इंटरेस्ट दे रही है पोस्ट ऑफिस, उसको हम बढ़ा कैसे लें। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो पर बने रहें। देखिए क्या होता है कि हर मंथ दे रही है, अब आपने कहा कि नहीं मुझे यूज नहीं करना, अनक्लेम्ड छोड़ दिया, तो ये मत मानिए कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा। आप अगर अनक्लेम्ड छोड़ देंगे तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये दूसरे टाइप की स्कीम है, इसमें आपकी इंटरेस्ट की इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। आपने अगर छोड़ दिया तो आपकी सेविंग्स अकाउंट में माना जाएगा। ये मनी जो एक्स्ट्रा आपने छोड़ दिया, क्लेम नहीं किया, मंथ के एंड में जो इंटरेस्ट मिली आपने क्लेम नहीं किया, अनक्लेम्ड छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये आपका कैसा माना जाएगा, आपके सेविंग्स अकाउंट की जो रेट होती है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स की जो भी रेट होती है, वही रेट आपको मिलेगी। अब देखिए क्या होता है, अब रिफंड चाहे तो कर देगी, चाहे तो पोस्ट ऑफिस रिफंड करेगा, या आपके सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट मानी जाएगी। अब क्या होता है कि आप जो है, अब जो आप इंटरेस्ट लेते हैं तो कैसे लेते हैं, आपको जो इंटरेस्ट मिलती है आप लेंगे कैसे। जो आपकी सेविंग्स अकाउंट है, अगर आपकी सेम पोस्ट ऑफिस में है तो आपकी उस पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। लेकिन एक CBS पोस्ट ऑफिस, इस वर्ड को समझिए, CBS पोस्ट ऑफिस, जैसे अगर आपकी सेम पोस्ट ऑफिस में है तो वहां पे सेम सेविंग अकाउंट में, अगर आपकी सेविंग्स अकाउंट सेम पोस्ट ऑफिस में है तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी आपकी मनी। और अगर आपने नहीं लिया, वहां पे आपकी अकाउंट ही नहीं है, वहां पे कैसे ट्रांसफर, वहां नहीं है। तो CBS पोस्ट ऑफिस कहीं भी अगर आपका दूसरे पोस्ट ऑफिस में है जो MIS स्कीम के अंदर जिसकी लिस्ट में नाम है, वैसे पोस्ट ऑफिस जो भी MIS स्कीम के अंदर जिनकी लिस्टिंग है, वहां आपकी इंटरेस्ट आप डिपॉजिट ले सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि प्री मैच्योर क्लोजर। अगर कोई इमरजेंसी नीड आ जाती है कभी कभी, देखिए हम इंसान हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, जॉब की प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम प्री मैच्योर कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा अभी पूरा नहीं हुआ स्कीम, लेकिन हम ये देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये 5 ईयर्स की स्कीम है, ये जो स्कीम है 5 ईयर्स की है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई, विड्रॉ करना चाहें, तो प्री मैच्योर के लिए रूल है कि 1 ईयर के पहले आप नहीं कर सकते। 1 ईयर की लॉक इन पीरियड है, आप समझिए 1 ईयर की ये लॉक इन पीरियड है, ये ध्यान रखिए। अगर आप 1 to 3 ईयर के बीच करेंगे, 1 to 3 ईयर के बीच, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 2% कटेगा। जैसे आपने 10 लाख की आपने की है MIS, अगर आपने 10 लाख की MIS ली है तो 10 लाख की 2% कितनी होती है, 10 लाख की 10% 1 लाख होती है, 1% 10,000 होती है, तो 2% कितनी होगी आपकी 20,000 हो गई। तो आपकी 20,000 माइनस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। कितनी डिडक्ट हुई, देखिए 20,000 डिडक्ट कैसे होती है,
10 लाख की 10% होती है 1 लाख, 1% होता है 10,000, तो 2% के हिसाब से ये 20,000 आपकी डिडक्ट हो गई, ये आपकी हो गई माइनस। तो ये आपको 10 लाख नहीं वापस करेगी स्कीम के एंड में, इंटरेस्ट तो आपको पर मंथ मिलता जाएगा। आपने 10 लाख एमआईएस में जमा किया, आपने क्या किया कि 1 to 3 ईयर के बीच कभी विड्रॉ कर लिया, प्री मैच्योर क्लोजर कर दिया, तो आपको 2% डिडक्ट होगी प्रिंसिपल अमाउंट पर 20,000। लेकिन आपने क्या किया कि 3 to 5 ईयर के बीच किया, तो आपको यहाँ लॉस कम होगा। देखिए 3 to 5 ईयर्स के बीच आपको 1% ही सिर्फ प्रिंसिपल का कटता है, तो इस केस में आपकी 3 to 5 ईयर्स के केस में आपकी डिडक्शन कितनी होगी बोलिए, सिर्फ 10,000 की। तो यहाँ पे आपकी लॉस बच गई। यहाँ पे डिडक्शन कितनी हुई, पहले अगर आपने 1 to 3 ईयर्स के बीच अगर क्लोज कर दिया अमाउंट को अपनी स्कीम को, तो आपको कितनी 2% की एक तरह से डिडक्शन हो गई, तो लॉस हो गया 20,000 की। लेकिन 10 लाख के लिए अगर आपने 3 to 5 ईयर्स के बीच किया तो 1% यानी कि 10,000 की। ये कैसे करते हैं, हम विड्रॉल लेते क्या, मैच्योरिटी पर विड्रॉल लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा मैच्योरिटी कैसे होती है और टैक्स की क्या रूल है, और ये भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट को हम बढ़ाएंगे कैसे, क्या हम इसी इंटरेस्ट पर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यदि हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि मनी को कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। कंपाउंडिंग की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी मैं इसमें समझाऊंगा कंपाउंडिंग का यहाँ पे भी कितना बड़ा रोल है। वैसे तो एक अलग वीडियो डिजर्व करता है ये टॉपिक, कंपाउंडिंग बनाऊंगा भी। तो अब देखिए क्या होता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब मैच्योर होता है। तो आप प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिए अपने पासबुक के साथ, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विथ योर पासबुक, कनेक्टेड पोस्ट ऑफिस, जैसे चाहे तो अपने ब्रांच में या जो दूसरे ब्रांच जिनकी लिस्ट है, जो लिस्ट में है वहां जमा आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैच्योरिटी क्या है और टैक्स कितनी होती है। मैच्योरिटी क्या होता है, 5 ईयर्स कंप्लीट होने पर, कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स है, जिस डेट में आपने ओपन किया तब से लेकर 5 ईयर्स। अच्छा, वही एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, पासबुक के साथ जाइए अपने। लेकिन अगर इसी बीच किसी की डेथ हो जाती है, एक मान लीजिए कि ऐसा कुछ, भाई जिंदगी का क्या भरोसा, तो हो सकता है, मैं ये सैड थिंग है लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि ये पॉइंट है हमारा। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, तो जो लीगल हायर है उनके या नॉमिनी है उनको वो अमाउंट मिल जाती है। अगर वो एप्लीकेशन देते हैं, जाकर के डेथ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो नॉमिनी को या लीगल हेयर को मिल जाती है। और इंटरेस्ट कब तक का मिलता है, जिस मंथ में पोस्ट ऑफिस आपको मनी देती है, जिस मंथ में पोस्ट ऑफिस आपको मनी मिलेगा उसके पहले वाले मंथ तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उसके ठीक पहले वाले मंथ तक का। तो ये मैच्योरिटी की अमाउंट है, 5 ईयर्स के बाद मैच्योरिटी मिलती है। अब देखिए ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो पर आप बने रहें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट आपको उन्होंने तो दे दिया, पोस्ट ऑफिस ने तो दे दिया, लेकिन क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो वो मंथली इंटरेस्ट देते हैं कुछ लोग उसका यूज नहीं करते, वो कहते हैं हमें भी नीड नहीं है, तो वो लोग उसका ग्रोथ करते हैं। तो आप कैसे करते हैं, कुछ लोग रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, कोई लोग अलग ढंग से करते हैं। तो अगर मैं ज्यादा पंगा नहीं लूं, मुझे कहीं नहीं भागना है, ना मुझे बैंक भागना है, ना मुझे म्यूचुअल फंड सोचना है, ना मुझे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे दिमाग अपना खराब नहीं करना है, मैं अपना आराम से करूंगा, मुझे भागदौड़ भी नहीं करनी है, मुझे आराम से करना है। तो आराम से करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जहां हमारी चल रही है एमआईएस वहीं पे चलिए रेकरिंग डिपॉजिट में चले जाते हैं। आगे हम कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप वीडियो पर बने रहें। अभी हम लोग कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कैलकुलेशन, आपने मान लीजिए 10 लाख की एक ले ली एमआईएस, कितने की ले ली आपने, 10 लाख की। ये थोड़ा यहाँ पे एक जीरो कम है तो मैं डाल दूं 10 लाख से, तो ये हमारा 10 लाख से एक जीरो शॉर्ट है। ये देखिए 10 लाख कितनी है, ये एक जीरो यहाँ पे कम है, मैं इसको ठीक से लिख दूं। ये देखिए 10 लाख आपने कितने की 10 लाख की कर ली। आपने एमआईएस लिया कितने का, 10 लाख का। 10 लाख की कैलकुलेशन, अभी जो प्रिवेलिंग रेट है वो 7.4%। देखिए प्रिवेलिंग रेट कितनी है, प्रिवेलिंग रेट है 7.4%। लेकिन मैं यहाँ डिस्क्लेमर दूंगा, ये रेट प्रिवेलिंग है लेकिन आगे पीछे चेंज होती है, तो क्या होता है कि वो पॉइंट का डिफरेंस कभी कभी आ सकता है। ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, पॉइंट की डिफरेंस आ सकती है। तो 7.4% के रेट से अगर 10 लाख की देखेंगे तो आपको जो एनुअल इंटरेस्ट मिलेगी 74,000 की। देखिए एनुअल कितने की मिली आपको, 74,000 की एनुअल मिली। लेकिन एनुअल आपके अकाउंट में एनुअल ही नहीं जाता, आपके अकाउंट में जाता है मंथली। तो मंथली अगर 12 से डिवाइड करता हूं तो मंथली आपको, ये देखिए मंथली आपको कितनी मिलती है, 10 लाख की एमआईएस पर मंथली आपको 6,170 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मिलता है, एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, अगर 5 ईयर्स में देखें तो आपकी इंटरेस्ट कितनी बनी, आप ध्यान से देखिए 5 ईयर्स की इंटरेस्ट आपकी कितनी बनी, 3,70,000। ध्यान से देखिए आपकी 5 ईयर्स की इंटरेस्ट बनी 3,70,000। बल्कि मैं 200 भी अगर लेता हूं, मैं मल्टीप्लाई करता हूं
तो ठीक ही है, 3,70,000। तो ये 3,70,000 बनी अगर हमारा 5 ईयर्स में, तो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं इस इंटरेस्ट को, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे नहीं कि जमा नहीं होने देते हैं कि हम 5 ईयर्स तक अपने अकाउंट में रखें, ऐसा नहीं। सेविंग्स अकाउंट में तो बहुत ज्यादा तो नहीं रिटर्न आता है, आपको पता ही है। तो कुछ लोग करते हैं कि आप देखिए यहाँ पे देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपके पास कितनी अमाउंट थी, 3,70,000, 200 इसलिए लिया है, कैलकुलेशन की कुछ एरर हो सकती है, तो अभी मैं 200 के हिसाब से कर देता हूँ, ये कोई इशू नहीं है। देखिए 3,70,200, तो ये कुछ 6.7% की रेट से कुछ जोड़ा गया है, तो ये कोई इशू नहीं है। देखिए क्या होता है, आपने कितनी डिपॉजिट की, वो 3,70,000 नहीं है। देखिए यहाँ पे जो 3,70,000 है ना, हमने उसको ऐसे थोड़ी किया था, हम लोगों ने 3,70,000 को उस तरह नहीं किया था। हम लोगों ने कैसे किया था, जो भी मुझे मंथली मिली थी, कितनी मिली थी, 6,170, तो हम लोगों ने किया था 6,170 रुपीज को, ये देखिए पर मंथ हम लोगों ने कर दिया था 5 ईयर्स के लिए। हम हर मंथ करते जा रहे हैं रेकरिंग डिपॉजिट, जो भी हमें पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट दे रही है पर मंथ, हम उसी इंटरेस्ट को उसी ब्रांच में, पोस्ट ऑफिस के उसी ब्रांच में, उसी मनी को जो पर मंथ मिल रही है, हम 5 ईयर्स के लिए लगातार हर मंथ जमा कर रहे हैं रेकरिंग डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट है, रेकरिंग डिपॉजिट। तो उसमें क्या होता है, एक मान के चलिए कि आजकल एक एज्यूम्ड है, ये एग्जैक्ट है, एज्यूम्ड है 6.7% पर एनम एज्यूम कर लिया, आपको मिली इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंडिंग की पावर, यहाँ देखिए किसकी पावर, कंपाउंडिंग, ध्यान रखिए ये क्या है, किसकी पावर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। आप जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह के वीडियो बहुत रेगुलर आते रहते हैं, तभी तो आप देखेंगे हमारी वीडियो आते हैं। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। अब देखिए यहीं पे देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग की कितनी बेहतरीन इफेक्ट है। तो जैसे 3,70,200 आपने मंथली जमा करते हुए टोटल जमा किया था, आपने टोटल जमा कितना किया था, टोटल डिपॉजिट आपने की थी 3,70,000, लेकिन आपको मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिली रेकरिंग डिपॉजिट की, देखिए आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिली 4,53,460। तो आपको इंटरेस्ट कितनी मिली, आप ध्यान से देखिए 83,260। यही पैसा तो आपका आइडल था, अगर आप सच पूछे तो यही पैसा आपका क्या था, आइडल था ही नहीं। देखिए अगर आप छोड़ देते तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट की तो इतनी परसेंट इस तरह कंपाउंडिंग नहीं होती ना। सेविंग्स अकाउंट पर आपको किस तरह इंटरेस्ट मिलती है, आपको पता है, कंपाउंडिंग नहीं होती है। सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होती है, उस पर भी कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर वाइंड अप करने के पहले फटाफट आपको याद दिला दूं कि हमारा ये चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा, इस पर आपके बहुत से वैल्यूएबल वीडियो पड़े हुए हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए। जल्दी मिलता है एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।